अक्सर पढ़ाई करने वाले बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है और उसमें भी जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर IIT JEE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको स्ट्रेस होना एक कॉमन सी बात है। तो उस कॉमन सी बात को, ख़ासतौर पे स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से मेंटेनिंग करना है हमारे को हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खासतौर पे शहर के बच्चों में ये एक प्रॉब्लम आती है कि वो नींद पूरी नहीं लेते। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी 7-8 घंटे की नींद तो होनी चाहिए और उसका जो बेस्ट टाइम वैसे होता है 10 बजे सो जाओ और 4 या 5 बजे उठ जाओ। अदरवाइज जो आपकी साइकिल है उसकी के हिसाब से आपको लेकिन 7-8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी डाइट भी हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी डाइट में आप सबसे पहले जो बेस्ट होता है वो नेचुरल जो हमें फ्रूट्स मिलते हैं या ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स है, सूप हैं, जूसेस हैं, जितना भी हल्का और हेल्दी फूड है जिसको हम हिंदी में सात्विक भोजन कहते हैं। आपको जंक फूड अवॉइड करना है। ज़्यादा तेल, ज़्यादा घी, ज़्यादा मैदा, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा मिर्च मसाले, और जहाँ तक हो सके सात्विक और शाकाहारी भोजन। तीसरी चीज़ जो है वो है एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो 15-20 मिनट की अगर आप जॉगिंग या रनिंग कर लें। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। स्विमिंग अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना कोई ना कोई आउटडोर स्पोर्ट्स आधे घंटे तक का भी कर लेंगे तो उससे इस तरह से आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम होंगी हेल्थ से रिलेटेड, और अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। दूसरी चीज है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। तो हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही आप स्ट्रेस को से जीत पाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, होमवर्क और असाइनमेंट आपको मिलता है तो अक्सर लोग जब लास्ट डेट होती है तो उस दिन प्रेशर में काम करते हैं। तो मेरा ये सुझाव है, ऐसा करने की बजाय आप थोड़ा सा बदलाव करें। क्या बदलाव करें कि जिस दिन आपको होमवर्क या असाइनमेंट मिला है, सेम डे घर आते ही या अपने रूम पर आते ही आप सेम डे उसको कंप्लीट कर लीजिए। आपके ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर खत्म हो जाएगा। आप रिलैक्स मोड में इस काम को कर पाएंगे और फ्री भी रह लेंगे और खुश भी रह लेंगे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप 4-5 असाइनमेंट्स और टेस्ट की प्रिपरेशन में ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और नोट कीजिए अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को। दूसरा, जितने पेंडिंग वर्क हैं, खासतौर पे जो बच्चे JEE की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, इवन बोर्ड्स वाले भी, और भी बहुत सारे लोग, उनका बैकलॉग बहुत इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे टफ टॉपिक्स इकट्ठे हो जाते हैं जो नहीं समझ में आ रहे। तो मैं उनसे कहूंगा कि सुबह उठते ही सबसे पहले ये सब कंप्लीट करना है, टारगेट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है क्योंकि उस टाइम पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड भी बहुत अच्छे से काम करता है। डिस्ट्रैक्शंस भी मिनिमम होते हैं, डिस्टर्बेंस भी मिनिमम होते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आप सुबह उठिए और अपने टफेस्ट काम, जो सबसे बहुत समय से पेंडिंग काम है, उनको कंप्लीट कर लीजिए। ये सक्सेस के लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आप अपनी लाइफ में ला सकें। दूसरा, अपने जो भी टास्क हैं उसकी एक टू डू लिस्ट बनाइए और उसमें प्रायोरिटाइज कीजिए। आपकी पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उनको पहले करने की कोशिश करें। एक शेड्यूल बना लीजिए। बड़े जो असाइनमेंट्स हैं उनको ब्रेक कर लीजिए छोटे छोटे असाइनमेंट में, और छोटे छोटे असाइनमेंट में जो आप ब्रेक करेंगे और आपने छोटे असाइनमेंट को, गोल को अगर आपने अचीव कर लिया तो एक छोटी पार्टी आप अपने साथ अपने को दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पैकेट, छोटा पैकेट चिप्स का खाना, लेज का खाना, कुरकुरे खा सकते हैं। मैं वैसे अवॉइड करने को बोलता हूँ लेकिन कभी कभार चलता है। या एक अच्छा जो आपका मनपसंद गाना है, 1 या 2 गाने वो आप सुन सकते हैं। ये आप अपने आप को ट्रीट दे रहे हैं। इसके अलावा आप अपने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। आज तो खास तौर पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। व्हाट्सएप चेक करना है, यूट्यूब है,
गेमिंग एक बहुत बड़ा है, किसी भी तरह का फोन या स्क्रीन टाइम जो है वो डिस्ट्रैक्शंस का काम करता है। तो कोशिश कीजिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए आसपास। आप एक और बढ़िया टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक, उसको यूज कर सकते हैं। ये फोकस्ड मेहनत करनी होती है 25 मिनट सिर्फ एक ही टॉपिक पर, सिर्फ घड़ी लगा के, स्टॉप वॉच लगा के 20-25 मिनट की फोकस्ड हम काम करते हैं। इसमें हम मल्टीटास्किंग अवॉइड करेंगे और सिर्फ एक ही टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट पर काम करेंगे। इसके अलावा कुछ समय आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी निकाल सकते हैं, कुछ पर्सनल टाइम भी निकाल सकते हैं। ये भी आपके स्ट्रेस को दूर करने में मदद करेगा। बहुत सारे लोगों को, किसी को गाने का शौक होता है, किसी को गाने सुनने का शौक होता है, किसी को खेलने का शौक होता है। थोड़ी बहुत घूमने में, आवारागर्दी करने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन चीजें एक लक्ष्मण रेखा के साथ ही होनी चाहिए, मतलब एक मर्यादा होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ जो भी आप ब्रेक लें उसमें स्टॉप वॉच या अलार्म जरूर लगाएं, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि 5 मिनट का ब्रेक लिया और उसमें आधा घंटा निकल गया। तो आपको 5 की जगह 10 मिनट का ब्रेक लेना है, लेकिन वो 10 मिनट का मतलब 10 मिनट ही हो। और फिर से मैं एक बात कहूंगा कि एक टू डू लिस्ट जरूर बना लीजिए और प्रायोरिटाइज कर लीजिए उसको। वीकली है, डेली है, अपडेट करने की जरूरत है। जो डेली वाला लिस्ट है उसका एक दिन पहले आप अगर प्लानिंग कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यू कैन यूज रिमाइंडर्स, कैलेंडर्स, वीकली, मंथली, ईयरली प्लानर्स। तो ये भी आपको बहुत मदद करेंगे आपके टारगेट्स को अचीव करने में। इसके अलावा आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डेवलप करें स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म्स। उसमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स में सबसे अच्छी जो टेक्निक मुझे लगती है वो अलग अलग तरीके की जो ब्रीथिंग टेक्निक है, जिनको हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में सबसे अच्छे जो आपको फायदा करेंगे पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो है भ्रामरी उद्गीत, जिसे हम ओम का जाप कहते हैं। और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी काफी अच्छा रहेगा। आप राग, जिसे हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई में पढ़ते हुए भी सुन सकते हैं थोड़ा बहुत, या फिर रिलैक्सेशन के टाइम में भी सुन सकते हैं। इसमें कुछ तो बात है जो आपके स्ट्रेस को दूर करेगा। आप इसके अलावा कुछ चीजें देखिए, कुछ स्ट्रेस देने वाली चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करें। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, उन्हें ऑल्टर करने की कोशिश करें। कुछ अगर वाकई में ऐसा इशू है जिसको आप बदल नहीं पा रहे हैं तो उसको अडेप्ट करने की कोशिश करें। और कई बार कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, इस बात को एक्सेप्ट करने की भी प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर कुछ आप कोई रास्ते पे कहीं अटक गए हैं तो उसमें हमारे को यूज करना चाहिए रीथिंकिंग पावर। साथ में हमें रिलैक्सेशन तो हमारे लाइफ में होना ही चाहिए। कई बार स्ट्रेस डेवलप हो जाता है तो हमें उसको रिलीज करना भी आना चाहिए, कुछ स्ट्रेस को रिड्यूस करना भी आना चाहिए। और अगर कहीं फिर से फंस जाएं तो रीऑर्गेनाइज करना भी आना चाहिए। तो मैंने 5 R बोले, 4 A बोले, अवॉइड, ऑल्टर, अडैप्ट, एक्सेप्ट और रीथिंक, रिलैक्स, रिलीज, रिड्यूस, रीऑर्गेनाइज। इसके अलावा आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए। आपके चारों तरफ अगर पॉजिटिव लोग होंगे और तो वो आपको मोटिवेट करेंगे। आपके कोई छोटे ग्रुप बने हुए हैं दोस्तों के जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वो आपके वीक एरियाज को अच्छे से हैंडल करने में आपकी मदद कर रहे हैं, आपके वीक एरियाज को इम्प्रूव करने में आपको मदद कर रहे हैं। तो ऐसे सोशल सपोर्ट सिस्टम भी स्ट्रेस को दूर करते हैं। आपके गोल्स जो हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। इसका मतलब, मैं इसको एग्जांपल ये देता हूँ, मान लीजिए मैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ तो मैं उतना ही टारगेट करूं, प्लस माइनस 10-15%। ऐसा नहीं मैं 50 किलोमीटर का टारगेट कर लूं। तो हमारे रियलिस्टिक गोल होने चाहिए। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे मेरे पास हमेशा ऐसे रहे जो बहुत काबिल थे, जो IIT JEE के लायक थे, लेकिन उनका गोल ही कभी वो नहीं था। वो DTU, NSIT या इस तक में भी खुश हो जाते थे। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और कई ऐसे बच्चे जो एवरेज थे, मीडियोकर थे, जो DTU, NSIT पहुंच के सक्सेसफुल हो सकते थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा एम JEE एडवांस और IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई उन्होंने फोकस किया। तो मुझे लगता है वो भी जरूरत से ज्यादा अगर अपने आप के ऊपर ये टॉर्चर करने वाली बात है। तो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। एक और बात होनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ भी हमारी प्रायोरिटी में होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ और हैप्पीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एकेडमिक
अचीवमेंट के साथ। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। इसके अलावा लेजर एक्टिविटीज और रिलैक्सेशन, जो रिलैक्सेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस जरूरी है, पढ़ाई में भी और रिलैक्सेशन में भी। थोड़ा सा अंत में ये कहूंगा कि थोड़ा सा जो स्ट्रेस होता है, अ लिटिल स्ट्रेस दैट इज मोटिवेटिंग, वो बेनिफिशियल होता है। एक लिमिट से ज्यादा एक्सेस जो होगा वो अगर आप मैनेज नहीं कर पाए तो वो हार्मफुल हो जाएगा। संस्कृत में हम अक्सर कहते हैं अति सर्वत्र वर्जेत, एक्सेस ऑफ एनीथिंग और एवरीथिंग इज बैड। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कुछ अच्छा लगे, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में डालिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।